हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9, राइट। और इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, तो आई होप आपने वो कर लिए होंगे, और नहीं किए तो पहले उनको जाके कीजिए आप। और आज के प्रैक्टिस सेट में भी आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री। फाइंड वन एंगल। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लो एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 20 दिया है। तो यानी 180 माइनस एक्स, मान लेते हैं ये वाला बड़ा है और इसमें इसको माइनस करते हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है। आप उल्टा भी लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 20 आ रहा है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये कितना आएगा आपका? 180 माइनस माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x हो गया और ये 20 हो गया। तो ये 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x आ गया। तो ये कितना आएगा? 160 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 160 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका x निकल के आएगा 2 8 जा 16, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 80 डिग्री निकल के आ गई। और दूसरा कितना निकल के आएगा? दूसरा 180 माइनस x है, तो 180 में से आप इस 80 को माइनस कर दीजिए, अगला 100 निकल के आएगा। तो उनमें से उसने एक एंगल पूछा है, तो एक एंगल 80 आपको मिल रहा है, 100 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, और दो ऑप्शन हो भी नहीं सकते, या तो 100 होता है या फिर 80 होता। तो 80 आपको मिल चुका है, ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 मीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर की साइड आपको दी है जो कितनी है? 25 मीटर है, और आपको इसका डायगोनल बताना है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि साइड इंटू √2, ये डायगोनल होता है स्क्वायर का। तो यहाँ पे डायगोनल कितना आ गया? साइड है आपका 25, इंटू में √2 आप लगा दीजिए, इतना मीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपका जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका वॉल्यूम बताना। तो देखिए एंड टू एंड आपने मिलाया है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसको और जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये आपने 2 क्यूब मिला दिए हैं और हर एक का साइड 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 ये भी 8, तो टोटली कितना हो गया आपका? 16 हो गया। लेकिन विड्थ में कोई चेंज नहीं है, वो 80 रहेगी। हाइट में कोई चेंज नहीं है, वो 80 रहेगी। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ये आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, तो L इंटू बी इंटू एच आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? लेंथ होगी आपका 8 और 8 16, ये आपका 8 एज इट इज़ और ये 8 एज इट इज़। तो 16 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64, 64 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 का टेबल आई होप आपको आता होगा। 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 6 जा 96, 96 में 6 ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? 6 6 12, कैरी 1, तो ये आपका 10 हो गया, यानी 102। तो 102 आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 1024 आपका आंसर निकल के आएगा, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो 1024 कहाँ पे? आप अपना ऑप्शन बी में इसको चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 250 ml juice is filled in one bottle and 8 such bottles are packed in one carton. The number of cartons needed for 2000 liter of juice is, यानी कि 250 ml में एक बॉटल है, 1 बॉटल। तो एक कार्टन में कितनी बॉटल आ रही है? देखिए 8, देखो इसने बोला ना कितनी बॉटल पैक कर रहे हैं ये। हाँ, 8 सच बॉटल्स आर पैक्ड इन 1 कार्टन, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यानी कि 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से, तो 8 इंटू 250 करेंगे तो ये आपका 200 निकल के आएगा। 8 को 25 से करेंगे 200 आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे एक जीरो और है, तो ये 2000 ml हो गया। तो एक कार्टन में, इन वन कार्टन, तो एक कार्टन में 2000 ml आपका क्या निकल के आ रहा है? जूस निकल के आ रहा है। तो ये 2000 ml को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको पता है ये 2 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर, यानी 2 लीटर में कितना होगा? 2000 ml होगा, करेक्ट। तो यानी एक कार्टन में 2 लीटर आ रहा है, और आपको पूछा है कि अगर 2000 लीटर आपके पास जूस है, करेक्ट, तो उसके लिए कितने कार्टन लगेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे इस 2000 को, ये जो 2000 लीटर है, इसमें एक कार्टन में कितना जूस आ रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक कार्टन में कितना आ रहा है? 2 लीटर आ रहा है, तो 2 लीटर से इसको डिवाइड करेंगे, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया?
1000 निकल के आ गया। तो 1000 कार्टन्स की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप हमारे अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इस कोर्स को परचेस करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आपको नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -2 एंड z इज इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस yz माइनस zx। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है बीच में, फिर yz है तो y की वैल्यू कितनी है -2, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आपका क्या है नेगेटिव है, और उसके बाद z की वैल्यू कितनी है 3 है, इसको आप ब्रैकेट में नहीं भी रखेंगे चलेगा, माइनस फिर आ गया, फिर zx रखना है आपको, z की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू कितनी है -1, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब -1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया -1 इंटू -1, और यहाँ पे माइनस है और ये अंदर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 आएगा, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 आएगा, माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 + 6 + 3 कितना आ गया 1 और 6 7, 7 और 3 10, तो 10 आपका आंसर है जो कि आप ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A train covers a distance of 200 km with a speed of 10 km per hour. Okay, what time is taken by the train to cover the distance? Right? तो यानी आपको ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले टेस्ट में भी आपका ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद है वो कॉन्सेप्ट तो आई होप ये बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। आपको टाइम निकालना है तो आपका स्पीड ओवर क्या आ जाएगा, सॉरी डिस्टेंस ओवर क्या आएगा स्पीड आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आपका 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है आपका 10, 0 से 0 कटेगा तो ये निकल के आएगा 20r, तो 20r आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एट हाउ मच रेट अ सम बिकम्स डबल्स इन 16 ईयर, यानी आपको आर पूछा है, एट हाउ मच रेट यानी ये आपसे पूछा है, टाइम दिया है 16 ईयर, ओके, और आपको प्रिंसिपल, ओके, तो देखते हैं डबल बोला है, ठीक है, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल P है और डबल हो गया मतलब अमाउंट कितना निकल के आ गया, अब आपका 2P निकल के आ गया, ये P था प्रिंसिपल, डबल हो गया मतलब अमाउंट 2P हो गया, तो ऐसा ही कितना आएगा आपका, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, यानी 2P माइनस P, तो ये आपका P निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T ओवर 100, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो SI की वैल्यू P एज इट इज रहेगा, R आपको निकालना है, टाइम 16 है और ये आपका 100 है, तो देखिए P से P कैंसिल हो गया, P को उधर शिफ्ट करेंगे इक्वल के दूसरी ओर तो ये डिवाइड में जाएगा, P से भी कैंसिल, यहाँ 1 बचा तो ये R इंटू 16 ओवर 100 है, तो R कितना निकलेगा 100 डिवाइड में इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट, और 16 R के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल्स टू R, तो 2 से काट लीजिए इसको, 2 5 जा 10 और 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 और नीचे 4 आएगा, करेक्ट, तो ये 25/4 निकल के आया आपका, और ये आपका क्या है R है, इतना परसेंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका 25/4%, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड लॉस परसेंट, क्या बोला है, फाइंड लॉस परसेंट इफ SP इज इक्वल्स टू 288 रुपीज़ 288 एंड CP इज इक्वल्स टू 384, तो आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो पहले आप लॉस निकालिए, लॉस कैसे निकालेंगे, CP में से आप SP को माइनस करेंगे, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, अब यहाँ पे पहले 8 था, अब यहाँ पे 8 नहीं है, अब आपका यहाँ पे 7 है, 7 भी नहीं है, आपने पहले कैरी इसको लिया, ठीक है, तो ये आपका 17 बचा, 17 में से 8 गया तो आपका बचेगा 9, और यहाँ पे आपका 2 रह गया, अब 2 में से 2 गया 0, तो लॉस कितना आ गया 96 रुपीज़ का, लेकिन लॉस परसेंट आपको निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर CP इंटू 100, तो यहाँ पे लॉस है 96, CP कितना है आपका 384 और इंटू में 100, तो ये 384 96 से आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, और ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स आएगा, 96 4 टाइम आपका 384 होता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 6 24 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38, तो 384 आ रहा है, तो 96 से आप 384 को 4 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, और 4 से 100 को 25 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो 25% आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आप ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15 ईयर, when 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 year. Find the average age of new students.
तो क्या करेंगे आप, अगर मैं 40 स्टूडेंट्स की एज के एवरेज की बात करूं तो सम ऑफ 40 करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, तब जाके निकल के आएगा ये 15। तो यहाँ पे सम ऑफ 40 ये कितना निकल के आएगा, 15 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम ऑफ 40 निकल के आएगा 600। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें 10 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 50 टोटल हो जाएंगे। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तब जाके कितना आएगा, ये 0.2 ईयर बढ़ गया, पहले ये 15 था, अब 0.2 ईयर बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 15.2। तो यहाँ पे सम ऑफ 50 कितना निकल के आएगा, 15.2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा सम ऑफ 50। तो यहाँ पे 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख रहा हूँ और इसे 15.2 एज इट इज़। तो जब मैं 15.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 इंटू 152 हो जाएगा और इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू जा 10, 10 का आपका 0 आ गया। फिर 5 5 जा 25, 25 में 1 ऐड करेंगे 26 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7। तो यहाँ पे सम ऑफ 50 कितना निकल गया, 760। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, तो सम ऑफ 50 माइनस सम ऑफ 40 करेंगे तो ये आएगा 760 माइनस 600। तो ये निकल के आएगा सम ऑफ 10, क्योंकि 50 की एज के सम में से 40 की एज के सम को माइनस करोगे तो 10 की एज का सम निकल के आएगा और ये निकल के आएगा 160। तो इनका एवरेज निकालना है तो क्या करो आप, सम ऑफ 10, इसको भी देखो, ये सम ऑफ 10 आपका जो निकला इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सम ऑफ 10 एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 160/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 16 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117, then find out the other number. आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो हमको क्या पता है, LCM ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू उन दो नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B। तो यहाँ पे LCM कितना है, HCF कितना दिया है 13, LCM कितना दिया है 1989 और वन नंबर कितना दिया है उनमें से, ये वन नंबर दिया है 117 और सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो एक काम कीजिए, आप 199 गलती से यहाँ पे बन गई है तो इसको आप हटा दीजिएगा और ये 117 नीचे आ जाएगा, आपको B निकालना है। तो 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जा 18, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 2 जा 18, फिर 1 बचा, फिर 18 हो गया, 9 2 जा 18, फिर यहाँ पे 9 है तो 9 1 जा 9। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना होगा 221, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, राइट, और कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। एक इससे आपको भी आइडिया आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।